हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अमृत क्लासेज में स्वागत है। हम लोग पहले के वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस को पढ़ लिए हैं। आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब टू बी का इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पहला स्ट्रक्चर है, यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में आता है तो सबसे पहले हम इज एम आर को लिखते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं। यदि वाक्य में नहीं शब्द रहता है तो नॉट का प्रयोग करते हैं और उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव, जिसे हम बार बार कम्प्लीमेंट के रूप में लिखने के लिए बतलाए हैं, तो नाउन या एडजेक्टिव को सबसे लास्ट में लिखेंगे। मैं फिर से बता दे रहा हूं कि यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में हो, यदि क्या शब्द वाक्य के शुरू में होगा तो सर्वप्रथम हम इज एम आर को सेंटेंस में सबसे पहले लिखेंगे और इसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद यदि वाक्य में नहीं शब्द रहता है तो नॉट लिखेंगे, यदि नहीं शब्द नहीं रहता है तो नॉट नहीं लिखेंगे। इसके बाद हम नाउन और एडजेक्टिव को लिखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन मार्क को लिख देंगे। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल है, क्या मैं विश्वासी हूँ, क्या वाक्य के शुरू में है। क्या मैं विश्वासी हूँ, क्या शब्द वाक्य के शुरू में है। मैं विश्वासी हूँ तो आई माने मैं होता है, तो आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या शुरू में है तो एम को सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे, जैसा स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। एम को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट आई है, आई लिख देंगे। विश्वासी नाउन है तो इसको हम नाउन की जगह पर लिखेंगे जहाँ स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। तो क्या मैं विश्वासी हूँ, एम आई फेथफुल, इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क को डालेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है, क्या मैं विश्वासी नहीं हूँ। इसमें नहीं शब्द दिया गया है, सेंटेंस ऊपर वाला ही है। ऊपर वाले सेंटेंस में नहीं शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन नीचे वाले में नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है। तो क्या मैं विश्वासी नहीं हूँ तो एम आई सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। बस यही ध्यान देना है कि नॉट यदि आ जाए तो हम नॉट को कहाँ लिखेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। तो एम आई नॉट फेथफुल, क्या मैं विश्वासी नहीं हूँ। तीसरा एग्जाम्पल है, क्या मोहन डाकू है। इसमें नहीं शब्द नहीं दिया गया है। क्या मोहन डाकू है तो मोहन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसके साथ हमेशा इज का प्रयोग करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो क्या मोहन डाकू है तो सर्वप्रथम इज को लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट हमारा मोहन है तो मोहन को लिखेंगे। इसके बाद नाउन का प्रयोग किया गया है डाकू, तो डाकू की अंग्रेजी ए रोबर लिख देंगे। तो इज मोहन ए रोबर, क्या मोहन डाकू है। चौथा एग्जाम्पल में, क्या मोहन डाकू नहीं है। तो क्या मोहन डाकू नहीं है, यहाँ क्या वाक्य के शुरू में दिया है लेकिन बीच में नहीं शब्द दिया है, इसलिए हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। तो इज मोहन नॉट ए रोबर। पांचवा एग्जाम्पल, क्या हम लोग भारतीय नागरिक हैं। आर वी इंडियन सिटीजन्स, क्या हम लोग भारतीय नागरिक हैं। क्या वाक्य के शुरू में है, इसलिए हम आर का प्रयोग पहले किए हैं, तो वी आर न लिख करके हम आर वी लिखेंगे, क्योंकि क्या शब्द वाक्य के शुरू में है और स्ट्रक्चर बतला रहा है कि यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में हो
तो सर्वप्रथम हम इजेमार को लिखते हैं। तो हम लोग ये जो शब्द है बहुवचन का सब्जेक्ट है, इसलिए हम आर को पहले लिखेंगे, इसके तत्पश्चात सब्जेक्ट को लिखेंगे। इसके बाद यदि नहीं शब्द दिया हो तो नॉट का प्रयोग लिखेंगे, यदि नहीं शब्द नहीं दिया होगा तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या हम लोग भारतीय नागरिक हैं? आर वी इंडियन सिटीजन्स। छठवां एग्जाम्पल में, क्या हम लोग भारतीय नागरिक नहीं हैं? क्या हम लोग भारतीय नागरिक नहीं हैं? आर वी नॉट आर। ऊपर वाला ही सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला ही सेंटेंस है, लेकिन इसमें नहीं शब्द दिया गया है, इसलिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना जरूरी है। क्या हम लोग भारतीय नागरिक नहीं हैं? तो आर वी नॉट इंडियन सिटीजन्स। अब हमारा दूसरा स्ट्रक्चर आता है, इसमें WH वर्ड, क्वेश्चन वर्ड जिसे हम कहते हैं। तो यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे इत्यादि वाक्य के बीच में आता है, यही ध्यान देना है कि ऊपर वाले में क्या शब्द वाक्य के शुरू में आया है और इसमें जो प्रश्नसूचक शब्द है वाक्य के बीच में आया है। तो सर्वप्रथम हम उस क्वेश्चन वर्ड को, प्रश्नसूचक शब्द को वाक्य में पहले लिखेंगे, सेंटेंस में पहले लिखेंगे। इसके बाद हम इजेएमआर को लिखेंगे, इजेएमआर के बाद हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। यदि वाक्य में नहीं शब्द दिया हो तो नोट का प्रयोग करेंगे, यदि नहीं दिया होगा तो नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन या एडजेक्टिव को लिखेंगे। इसमें इसीलिए तो स्ट्रक्चर में, हम दोनों स्ट्रक्चर में नोट को ब्रैकेट में किए हैं। ब्रैकेट में इसलिए किया गया है कि यदि नहीं शब्द रहता है तो हम नोट का प्रयोग करेंगे, यदि सेंटेंस में नहीं शब्द न दिया हो तो हम नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। WH वर्ड, व्हाई ऑब्लिक हाउ, संकेत में हम दिखा भी दिए हैं कि WH वर्ड कहते किसके हैं। तो व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर जो भी होगा उसे हम WH वर्ड कहते हैं, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। पुनः देखिए WH वर्ड, व्हाई, हाउ, इसके बाद हम इजेएमआर को लिखेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट को यदि नहीं शब्द दिया होगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट के जगह पर नाउन या एडजेक्टिव को लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन मार्क को देंगे। एग्जाम्पल, मैं कैसे दोषी हूँ। कैसे शब्द जो है वाक्य के बीच में आया हुआ है। कैसे, ये हमारा प्रश्न है, प्रश्नसूचक शब्द है। ये पूछ रहा है कि मैं कैसे दोषी हूँ, प्रश्न कर रहा है। तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम क्वेश्चन वर्ड, जो वह शब्द जो प्रश्न करता हो उसे ही हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। तो मैं कैसे दोषी हूँ, तो हाउ, हाउ मीन्स क्या होता है, कैसे। हाउ मीन्स कैसे। तो हाउ को हम सर्वप्रथम सेंटेंस में लिखेंगे। इसके बाद मैं, सब्जेक्ट को ध्यान देंगे कि कैसा सब्जेक्ट है, मैं है तो मैं की अंग्रेजी आई होती है, तो आई के पहले हम एम का प्रयोग करेंगे। तो हाउ एम आई, इसके बाद हमारा ये नाउन है गिल्टी। हाउ एम आई गिल्टी, मैं कैसे दोषी हूँ। तुम क्यों तैयार नहीं हो, इसमें जो है तुम क्यों तैयार नहीं हो, तुम क्यों तैयार नहीं हो, इसमें भी नहीं शब्द दिया है। क्वेश्चन वर्ड वाले में भी तुम क्यों तैयार नहीं हो, तो क्यों वाक्य के बीच में आया है, इसकी अंग्रेजी व्हाई होती है। यह भी क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए हम इसे सेंटेंस में पहले लिखेंगे ट्रांसलेट करते समय। तो तुम क्यों तैयार नहीं हो, व्हाई, तुम की अंग्रेजी यू होता है, तो वाई से पहले हम आर का प्रयोग करेंगे। व्हाई आर यू नॉट रेडी, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम एडजेक्टिव को लिख दिए हैं कॉम्प्लीमेंट की जगह। तो